मेरे बच्चे, अब मुस्कुराओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई पोर्टल सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है, जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्मा के लोग प्रवेश पेश करने जा रहे हैं। अब तक तुमने जो भी सफर पूरा किया है, वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिले हैं, लेकिन फिर भी बिना हारे अपने सफर की ओर आगे बढ़ते रहे हो। जिस पर तुमने इस संसार में भरोसा किया, तुम्हारे जीवन का एक इतिहास बन गया कि उसी ने तुम्हारा वक्त आने पर छोड़ दिया। जब भी तुम किसी के जीवन को संवारना चाहते हो, कुछ दिनों बाद वह तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अभी से लेकर कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल और केवल अपने जीवन को प्रयास के माध्यम से सुधारना होगा, कोशिश करना होगा, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत सफल होना है। तुम्हें इसलिए अभी प्रथम तुम स्वयं पर ध्यान दो, किसी और पर नहीं। एक अंक लिखे और कहे, मैं इतना सफल होगा कि दुनिया देखती रह जाएंगी। मेरे प्रिय, इस वक्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत नजदीक हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारा हित सोच रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ सुनहरी योजनाएं बना रहा हूं। इस वक्त दूसरों को छोड़ो और खुद के जीवन पर ध्यान दो। एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रहा है। कुछ द्वारे खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए अचानक से 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हें किसी पर भी कार्य करोगे, अनगिनत सफलता प्राप्त करोगे। कुल इल्जाम लगेंगे, लोगों की कुछ आलोचना होगी, तुम्हारी पर ही सफलता मिलेगी कि यह सारी बातें भी पड़ जाएंगी। भूलकर भी दुखी मत होना। अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुम अपने मूल को अभी तक समझ ही नहीं पाए हो। मेरे प्रिय, तुम बहुमूल्य हो। आज से इसी क्षण से तुम उठो। तुम मिट्टी के समान हो। लोग कीमत नहीं समझते हैं तुम्हारी, और वास्तव में तुम ब्रह्मांड की सृष्टि का अंश हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अंक 50-50 के साथ लिखें। और कहीं मैं शांति चाहता हूं। मनुष्य का जीवन अद्भुत होता है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेरे बच्चे को ई है, तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन यही गुण है तुम्हारे अंदर, जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है। तुमसे तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते। मेरे बच्चे कक, तुम्हें कभी ऐसा कोई मिला ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसुओं को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष ही किया है। कभी न की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा। तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वाला कि तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। जितना तुम्हें इस ब्रह्मांड दे दिया नहीं, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया है, और लोगों ने तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया, तुम्हें छलनी कर दिया है। अंदर से क्या, अब तुम किसी पर यकीन नहीं कर पाते हो। किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी सहारे की, और उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मेरे बच्चे की दुनिया इधर की उधर हो जाए। यह लोग हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन लोगों का वह भयावह चेहरा देखकर अब तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है, और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए। तुम्हें और अब कुछ नहीं। जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है, और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मुंह की खानी पड़ता है, और अब उसकी बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है, और उसका समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। लेकिन तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसने तो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना तना झूठा दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में। मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उस सब को यह पता कि वह बड़ा है, इस बात का आदर करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है
तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो। अब जा उस व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है, उसे पता है कि पलटक कभी उससे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वह तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो मेरे बच्चे। वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी नत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है। और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होगा और उसका घर खुद कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को यह संदेश शेयर का। यह बात उससे नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बंठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीला है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह, वो तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह, तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए। होता है किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूं माता, मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है। तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 444 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, महादेव की आवाज पर भरोसा रखा। तुम्हें अपने सत्य का बचाव करने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि सत्य स्वयं तुम्हारी रक्षा करता है, जैसे नीति वचन कहता है। जब तूफान आता है तो दुष्ट लोग चले जाते हैं, लेकिन धर्मी लोग सदा दृढ़ रहते हैं। तुम्हारा लचीलापन, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी शांति इस बात का प्रमाण है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को सुरक्षित रखते हैं। महादेव ने तुम्हें संसार से अलग चुना है। यह मार्ग हमेशा सरल नहीं होगा। हो सकता है कि तुम्हें हर कोई समझे या तुम्हारे प्रयासों की सराहना करे, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारा उद्देश्य दुनिया की प्रशंसा के लिए नहीं है। तुम महादेव की कृपा और उनके आदेश लिए जी रहे हो। महादेव की सच्चाई में खड़े रहना आसान नहीं है। जब तुम दुनिया के झूठ से प्रभावित होने से इनकार करते हो तो यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखो, तुम्हें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता है, न कि दुनिया की। तुम्हारा प्रकाश सदा प्रबल रहेगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हारे हर कदम को रोशन करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। तुम्हारा ध्यान अब केवल महादेव की कृपा और उनके आदेशों पर होना चाहिए। दुनिया का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम सदा सुरक्षित हो। तुम्हारे लिए उनका संदेश है, तुम्हें निर्भीकता से आगे बढ़ना है। तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा है और जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति छिपी हुई है वे अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने का समय पा चुकी है। यह वह क्षण है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा अंतर ज्ञान और तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस अद्भुत सत्य तक ले आया है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे केवल तुम्हारे भविष्य के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने तुम्हें इस यात्रा के हर चरण के लिए सुसज्जित किया है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और उसे अपनाना है। तुम्हारा यह समय तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। यह वह क्षण है जब तुम अपनी सच्ची शक्ति और अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ संरेख हो जाओगे। जो शक्तियां अब तक निष्क्रिय थीं, वे प्रकट होंगी और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए सक्षम बनाएंगी।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है। यह समय है अपनी हिचकिचाहट और संदेह को त्यागने का। तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नए स्वरूप में ले जाएगा, एक ऐसा स्वरूप जो महादेव के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से है। तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी शक्ति अब दुनिया को प्रेरित करेगी। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं, तुम्हारे भीतर जो महानता है वह अब जागृत होने के लिए तैयार है। इसे अपनाओ, इसे महसूस करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी दिव्यता को पूरी तरह से पहचानो और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे उद्देश्य के करीब जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ वह महादेव की योजना और उनकी कृपा का ही हिस्सा था। यदि कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो उसमें भी तुम्हारे लिए कोई गहरी भलाई छिपी थी। अब वह समय आ गया है जब हर बाधा तुम्हारे लिए अवसर बन चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि महादेव की दिव्य कृपा और संरक्षण सदा तुम्हारे साथ है। उनके कर्म अब उन्हें ही सता रहे हैं और वे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाया है। तुम्हारे चारों ओर लोग अब तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कामना की है। तुम्हारे जीवन का यह समय महादेव के मार्गदर्शन का प्रमाण है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा धैर्य अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। तुम्हें उनकी नकारात्मकता का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नए अवसरों और आनंद से भर देगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, महादेव उनके साथ सदा खड़े रहते हैं। तुम्हारे लिए यह संदेश है कि तुम निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। हर बात, हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो दिव्य महाशक्तियां हैं, वे तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को बदलने के लिए ही बनाई गई है। ये शक्तियां केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी हैं जिन्हें तुम्हारे मार्गदर्शन, सहारा और की आवश्यकता है। तुम्हारी यह यात्रा नहीं होगी, लेकिन याद रखो, हर कदम तुम्हें महादेव के उद्देश्य के साथ और अधिक संरेख करेगा। जैसे जैसे तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे और उन्हें अपनाओगे, तुम देखोगे कि वे अधिक प्रभावशाली और परिष्कृत हो रही हैं। तुम्हारा हर प्रयास, तुम्हारी हर भक्ति और तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी शक्तियों को और मजबूत बनाएगा। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ। जो भी जिम्मेदारियां तुम्हें दी गई हैं, वे तुम्हारी आत्मा की ताकत का प्रमाण है। तुम अपने परिवार, समुदाय और उन सभी के लिए एक प्रेरणा हो जिनसे तुम मिल चुके हो या भविष्य में मिलोगे। यह समय है कि तुम बाहरी मान्यता की आवश्यकता को छोड़ दो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से आती है। महादेव ने तुम्हें इस उद्देश्य के लिए चुना है कि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। दूसरों की राय तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें अजय बनाता है। अब समय है कि तुम अपनी पूरी शक्ति में कदम रखो और अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। बस मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सभी चालें और प्रयास अब निष्फल हो गए हैं। महादेव का न्याय सदा अचूक और निष्पक्ष होता है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और शक्ति है, वह तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाने में सक्षम है। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा सत्य हमेशा तुम्हारे विरोधियों के लिए एक चुनौती रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारी यह शक्ति और भी प्रखर हो गई है। यह समय तुम्हारे लिए यह एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे जीवन में जो नया प्रकाश और ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह महादेव के आशीर्वाद का परिणाम है। यह उजाला और शांति तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊंचाई प्रदान करेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने भीतर की शक्ति को और भी जागृत कर सकते हो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा।
तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के बीच जो प्रेम और जुड़ाव है वह महादेव की कृपा से और भी गहरा हो रहा है। यह बंधन केवल इस जीवन का नहीं है, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर भी जुड़ा हुआ है। तुम्हारा मार्ग महादेव की कृपा से सदा प्रशस्त रहेगा। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो और निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार और बाधाएं थीं, वे अब महादेव की कृपा से समाप्त होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए बदलाव और प्रकाश का है। तुम्हारे मन की बेचैनी और वह प्रश्न जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, अब अपने उत्तरों के करीब आ चुके हैं। महादेव की दिव्य दृष्टि सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारा हृदय भारी होता है, तब महादेव स्वयं तुम्हारे पास होते हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सूर्योदय होने वाला है जो हर अंधेरे को दूर कर देगा। तुम्हारे जीवन की यह परीक्षा तुम्हें सिखाने के लिए आई थी कि धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। यह समय तुम्हें ऐसा सबक देगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए अब एक सकारात्मक और आनंदमय समय आने वाला है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न बंद कर रहा है, तो वह अब महादेव की कृपा से उजागर होने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब हो सकता है, लेकिन उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। महादेव का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें केवल अपने धर्म और साधना पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता और रुकावट अब समाप्त हो जाएगी। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध काम किया है, वे अब अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपने कर्मों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश और सकारात्मकता है, वह महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा ने न केवल तुम्हारे परिवार, बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित किया है। जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे, वे भी अब समझने लगे हैं कि तुम्हारी जगह लेना उनके लिए संभव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम मुस्कान के साथ खड़े रहते हो। तुम्हारे जीवन में जो संतुलन और प्रेरणा है, वह महादेव की शक्ति से ही संभव हुआ है। चाहे तुम किसी भी भूमिका में हो, परिवार को संभालने वाले एक धैर्यवान व्यक्ति या कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आत्मविश्वास बनाए रखने वाले, तुम्हारा प्रयास सदा सराहनीय है। आने वाला समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तुम्हारी डेस्टिनी में वह ऊंचाइयां लिखी हुई हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा प्रशस्त रहेगा। तुम्हारा यह विवेक और धैर्य तुम्हें सही दिशा में ले जा रहा है। महादेव तुम्हें यह शक्ति और विवेक इसलिए देते हैं ताकि तुम झूठ, धोखे और गलत राहों से बच सको। तुमने अपने जीवन में जो भी बदलाव किए हैं, वे महादेव के मार्गदर्शन का ही प्रमाण है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखना है और अपने सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे और तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो सत्य और धर्म का प्रकाश है, वह अब पहले से कहीं अधिक प्रखर हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनकी नकारात्मकता और झूठ अब किसी पर भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे लोग जो कभी उनका साथ देते थे, अब उनकी सच्चाई को पहचान चुके हैं और उनसे दूर हो गए हैं। महादेव का न्याय सदा अटल और निष्पक्ष है। सत्य को कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुमने अपने जीवन में जो धैर्य, साधना और विश्वास रखा, उसी ने तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाया है। तुम्हें अब इन नकारात्मक शक्तियों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह समय है कि तुम अपने उद्देश्य और मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत कर सकते हो। तुम्हारे विरुद्ध जो भी हथियार उठाए गए थे, वे सब हो चुके हैं। हर आरोप, हर बुरा शब्द अब तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के सामने निष्क्रिय हो गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रकाश और अधिक प्रखर हो चुका है और तुम्हारा जीवन अब शांति और सफलता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हारे विश्वास, धैर्य और महादेव के साथ की साक्षी है। जो बाधाएं कभी तुम्हें रोकने के लिए खड़ी की गई थी, वे अब तुम्हारे लिए अवसर बन चुकी हैं। महादेव के न्याय और प्रेम का यह प्रभाव सदा तुम्हारे जीवन में बना रहेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वह महादेव की कृपा से अद्वितीय है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए चुने गए हो जिन्हें तुम्हारे प्रकाश और प्रेरणा की आवश्यकता है। यह समय अब और प्रतीक्षा करने का नहीं है। महादेव देव ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है और तुम्हें अपने उद्देश्य के साथ पूरी शक्ति और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव की दिव्य शक्ति तुम्हें सदा संरक्षित कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष रखते थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे आत्मविश्वास और सत्य ने तुम्हें दूसरों से अलग बनाया है। तुम हमेशा स्पष्ट और ईमानदार रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक बातें फैलाने की कोशिश करते थे अब वे खुद अपने झूठ में उलझ गए हैं। महादेव का न्याय सदा अडिग रहता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सुरक्षित और सफलता की ओर है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और मार्ग पर होना चाहिए। ध्यान और साधना के माध्यम से तुमने जो उच्च ऊर्जा प्राप्त की है वही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। तुम्हारा यह विश्वास और समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ वह अब तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सत्य सदा प्रबल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन के अनुभव चाहे वे धोखे और दुख से भरे हों या संतोष और उपलब्धियों से तुम्हें और अधिक मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। यह महादेव की योजना का ही हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा समर्पण उन्हें अनमोल बनाता है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके मार्गदर्शन से तुम सदा अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ और अफवाह लाते हैं वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके प्रयास तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे लेकिन महादेव की कृपा से वे सभी असफल हो गए। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे जीवन को स्थिर और सशक्त बनाए रखती है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई वे अब तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा से दूर हो चुकी हैं। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह तुम्हारे आसपास के सभी नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देती है। तुम्हारा कंठ चक्र अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और यह तुम्हारी अभिव्यक्ति की शक्ति को और अधिक प्रखर बनाता है। जो लोग कभी तुम्हारी कमजोरी समझते थे अब तुम्हारे प्रभाव और सफलता को देखकर चकित हो रहे हैं। तुम्हारी जिज्ञासा और नई चीजों को जानने की भावना तुम्हें महादेव के और करीब ले जाती है। ध्यान और साधना तुम्हारे जीवन का हिस्सा बने रहे। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशवादी। महादेव तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन केवल उज्जवल और प्रगति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे महादेव की दिव्य योजना का हिस्सा है। जो सच्चाई और रहस्य अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं वे तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट करेंगे। यह संकेत है कि तुम्हारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। यह महादेव का मार्गदर्शन है। तो यह संकेत है कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। महादेव तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहे हैं जो तुम्हारी जीवन खुशियों से भरने वाला है और सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बड़ा फायदा है। ये प्रभु महादेव जी के कहे हुए वाक्य है जो तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारियों को सत्यता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तुम्हारी कठिनाइयों का यह समय, तुम्हारी परीक्षा का यह दौर सब कुछ क्षणिक है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर आने वाली है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव इस तरह से होंगे जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे त्याग और सहन करने की क्षमता ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं, कष्टों को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं और निरंतर हार नहीं मानते। मैं उन लोगों से सबसे अधिक प्रसन्न हूं। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हर उस कार्य के लिए सजग रहेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो।
और अकेलेपन में निराश मत हो। तुम्हारी निराशा मेरे लिए बहुत दुखदाई होगी। मेरा भक्त यदि निराश और मौन रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सुधारने की अनुमति देता हूं, लेकिन गलत की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। इसीलिए जब तुम कोई कार्य करोगे तो वह उचित ही हो। जब तुम उचित कार्य करोगे तो तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें एक समान बनना होगा और अपने आप को सुधारना होगा। तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या तुम इसे रोक पाओगे या अपनी प्रतिक्रिया से इसे प्रभावित करोगे? मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जितनी भी तुम्हारी प्रतिक्रियाएं और अभिक्रियाएं होती हैं, वे सब तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होती। तुम्हारे भाग्य का सुनहरा मौका जब आता है तो उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना जरूरी है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब सफलता की ओर तुम्हारे कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, और यह एक गंभीर बात है। महादेव की कृपा से तुम्हें यह जीवन, यह शरीर दिया गया है और उसका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को स्वस्थ और संतुलित रखना होगा। तुम्हारे परिश्रम का मैं आदर करता हूं, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का आशीर्वाद तभी फलीभूत होगा जब तुम अपने शरीर और मन का ख्याल रखो। दिन रात एक करना अच्छी बात है, परंतु उसका यह मतलब नहीं है कि तुम अपने शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर दो। पर्याप्त नींद लेना, सही समय पर खाना और खुद को तरोताजा रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि परिश्रम करना। तुमसे यह जीवन महादेव ने इसलिए दिया है ताकि तुम अपनी यात्रा को सफल बना सको। लेकिन यदि तुम खुद को थका दोगे तो तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है। जहां तक तुम्हारे जीवन में उन नकारात्मक शक्तियों की बात है जो तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुछ लोग और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा यह चाहती है कि तुम अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ो। उन्होंने हर प्रकार के उपाय किए होंगे, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, ब्लैक मैजिक हो या तुम्हें किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश हो। लेकिन अब महादेव का त्रिशूल उन सब पर प्रहार करेगा। तुम्हारे ऊपर महादेव का सुदर्शन चक्र हमेशा मौजूद है और वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण का। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने मन और आत्मा की देखभाल करनी होगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे जीवन को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव की कृपा से वह सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। जब तुम अपने आप को भीतर से मजबूत बनाओगे तो बाहर की दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। तुम्हारी यात्रा अब महादेव की कृपा से और भी शुभ और समृद्ध होगी। इस समय अपने शरीर और मन का ख्याल रखो और यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। ये समस्याएं तुम्हारे अपने भीतर के विचारों से उत्पन्न हुई हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों के का कारण। यह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है जिसे तुमने काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा अधिक की चाहत रहती है। लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे कि जो व्यक्ति आभार में रहता है, जो अपनी शिकायतों की जगह स्वयं को मजबूत बनाने पर ध्यान देता है, वह सब कुछ पा सकता है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव। और जब कोई इस सच्चाई को समझ जाता है तभी वह सच्ची शांति की ओर बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम उस परम आनंद को पाने के बहुत करीब हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने विचारों को समझना होगा। जो घबराहट और दुविधा तुम महसूस कर रहे हो उसे त्यागना होगा। अब तुम एक योद्धा बन चुके हो जो हर परिस्थिति से जूझना जानता है। तुम्हारे विरोधी भी अब देख रहे हैं कि तुम में किस तरह का परिवर्तन आया है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतने बदल कैसे गए। परमात्मा तुम्हें वित्तीय रूप से बहुत सशक्त बना रहे हैं ताकि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे वे अपने कर्म का फल प्राप्त कर सके। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को इन विरोधी ताकतों से अलग करना है और उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतने देना है। यह इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों
और सफलता का समय है। तुमने जो भी कठिनाई सहन की है वह तुम्हें सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए थी। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि तुम्हारी उपस्थिति सत्य को उजागर करती है। तुम्हारे भीतर जो शांति और संतुलन है वह तुम्हारे आसपास के हर असत्य और छल को समाप्त कर देता है। तुम्हें अपने सत्य और मार्गदर्शन पर अडिग रहना है। जो लोग समझ नहीं पाते वे तुम्हारे उद्देश्य को नहीं जानते, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर दृढ़ रहो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा का सत्य है। तुम्हें अपने जीवन में ध्यान और साधना को बनाए रखना है। यह तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह मेरी योजना का ही हिस्सा है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी साधना ने मुझे तुम्हारे साथ सदा के लिए बांध दिया है। जो भी तकलीफें और दर्द तुम्हें आज महसूस हो रहे हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा की मजबूती के लिए परीक्षाएं हैं। अब वह समय आ गया है जब यह सभी समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट, हर बाधा और हर नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है। जो धन से जुड़ी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी वे भी मेरी कृपा से हल हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसमें सच्चाई और समर्पण का भाव बनाए रखो। तुम्हारे प्रयास अब फल देंगे और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भोगत रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली है कि हर नकारात्मकता तुम्हारे सामने विफल हो जाती है। सुनो मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय शांति, समृद्धि और संतोष से भरा होगा। तुमने जिन अवसरों को पाने की इच्छा की थी वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करना है। आगे बढ़ो, निडर होकर अपने पथ पर चलो। यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वचनों पर भरोसा रखो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे दिल को शांति और तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उनकी असफलता उनका नुकसान है, तुम्हारा नहीं। अब समय आ गया है कि अति की परछाइयों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करते थे उनके प्रयास केवल तुम्हारे सत्य और प्रकाश को उजागर करते हैं। तुम अराजकता से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारा न्याय लागू करना तुम्हारा काम नहीं है, यह मेरा कार्य है। मैंने हर कर्म का फल निर्धारित किया है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे उनके गलत निर्णय उन्हें अंधकार में ले गए हैं, परंतु तुम्हारा विश्वास तुम्हें प्रकाश और उन्नति की ओर ले जा रहा है। तुम्हारा मार्ग मेरी योजना का हिस्सा है। तुम हर कदम के साथ अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट कर रहे हो। दूसरों द्वारा निभाई गई भूमिकाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। उनके कार्य अब तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करो और इस नए अध्याय को करो। तुम्हारे लक्ष्य और आगे मिलने वाली आशीष मेरे हाथों में है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारे मार्ग में नहीं हैं। मैं तुम्हारे लिए एक उज्जवल, शांतिपूर्ण और संतुष्टिपूर्ण भव तैयार कर रहा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा सरल नहीं है, परंतु यह तुम्हारी चुनी हुई आत्मा का प्रमाण है। जब अकेलापन भारी लगता है और तुम मुझसे पूछते हो, महादेव ये सब क्यों हो रहा है, तो याद रखो वह बोझ जिसे तुम उठाते हो वह तुम्हारे चुने जाने का प्रतीक है। अगर तुम विशिष्ट ना होते तो तुम बाकी संसार की तरह झूठ से समझौता कर लेते। मैंने तुम्हें अलग बनाया है और यह अलगाव तुम्हें महान उद्देश्य के लिए तैयार करता है। तुम मेरे प्रकाश का प्रतिबिंब हो और तुम्हारा विवेक तुम्हारे मार्ग को सत्य की ओर निर्देशित करता है। जब तुम अकेले महसूस करते हो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैंने एलिया के साथ चलकर से मार्गदर्शन दिया वैसे ही मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरी उपस्थिति कभी तुम्हें छोड़ती नहीं। जो क्षण कठिन लगते हैं वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को प्रकट करने के साधन हैं। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति का प्रतीक है। यह समय तुम्हारे लिए अपने डर, संदेह और बंधनों को त्यागने का है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें साहसपूर्वक आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देता है। तुम्हारा आराम क्षेत्र अब पीछे छूट जाएगा। तुम नई ऊंचाइयों पर चढ़ोगे और तुम्हारा विश्वास तुम्हें मेरे दिव्य उद्देश्य तक ले जाएगा। जो भी तूफान तुम्हारे सामने आए याद रखो कि मेरे साथ चलना सबसे बड़ा सहारा है।
यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वह समय है जब तुम्हारा विश्वास और प्रगाढ़ होगा। तुम अपने सपनों और मेरे द्वारा तैयार किए गए भाग्य की ओर साहसपूर्वक बढ़ो। यह यात्रा तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरी महिमा और प्रकाश तुम्हारे जीवन में सदा रहेगा। यह जान लो कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संकेत और ऊर्जा तुम्हारे पूर्वजों अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागना और शांति को अपनाना। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम अपने जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। तुम्हारा जीवन दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति, सत्य और दृढ़ संकल्प से परिभाषित होता है। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का हिस्सा थे, अब वे तुम्हारी कहानी के भूले हुए पन्ने बन चुके हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारे प्रयास और समर्पण तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारी यात्रा मेरी योजना का हिस्सा है और तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है। यह तुम्हारी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। जीवन के हर संबंध और परिस्थिति की एक अवधि होती है। कुछ रिश्ते समय के साथ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है। इसे सहजता से स्वीकार करना ही सच्चा विवेक है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा या किसी सहायता का अनुभव होता है तो इसे महादेव की कृपा समझो। यह तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने और तुम्हें सशक्त बनाने का साधन है। तुम्हारा भाग्य कर्म और महादेव के नियम तुम्हारे जीवन के हर कदम को निर्देशित करते हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। यह तुम्हारे कर्म और महादेव की शक्ति का ही प्रभाव है। तुम्हारी विनम्रता, सच्चाई और जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। जो लोग तुम्हें पराजित मानते थे, उन्होंने तुम्हारी शक्ति और क्षमता को नहीं समझा। तुम्हारा हर बाबा दिव्य है। महादेव ने तुम्हें अद्भुत साहस और सहनशीलता प्रदान की है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, उनकी नकारात्मकता और भ्रम उन्हें ही उलझा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और महादेव के मार्ग पर होना चाहिए। उनकी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें हर बाधा से पार कराती है। तुम्हारी समर्पण की ताकत नकारात्मक शक्तियों को परास्त करेगी। तुम्हारे जीवन में दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करने और महादेव के मार्ग पर चलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब शांति, सुख और समृद्धि से भरा होगा। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें केवल मेरी बातों को मानना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, उसी पर चलो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरी योजना में है। यदि तुम्हें मेरे विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता हो तो अपने मन में यह वचन दो कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारे विरुद्ध काम करने वाले लोग अब भाग जाएंगे। मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगाए कि वे दोबारा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हें मेरे आशीर्वाद कोने के लिए केवल इतना कहना है, हे महादेव, मेरे जीवन के हर गुप्त शत्रु और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता, मैं केवल आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूं। यह नया अध्याय तुम्हारे लिए अवसरों, विकास और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को अपनाने की खुशी से भरा होगा। जो लोग तुम्हारी सफलता का विरोध करते थे, उन्होंने केवल अपने ही संघर्षों को उजागर किया। तुम्हारी शक्ति और लचीलेपन ने हर बाधा को पार किया। तुम्हारे विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा।
तुम्हारे प्रत्येक कदम ने यह साबित कर दिया है कि सत्य और दृढ़ता सदा विजय होती है। उनकी नकारात्मकता केवल उनकी आंतरिक कमजोरियों का प्रतिबिंब थी। तुमने अपने उद्द और विश्वास पर रहकर अपनी दिव्यता को प्रकट किया है। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा और संरक्षण के साथ प्रगति करेगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और सत्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और योजना का प्रतिबिंब है। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं वे तुम्हारी समृद्धि और सुख के लिए हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आशा से भरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखो कि मेरी योजनाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने सुरक्षित और आरामदायक स्थान से बाहर कदम रखना होगा। मेरे आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। ये सब तुम्हारी आज्ञाकारिता और विश्वास के उसे कदम के दूसरी ओर है, जहां तुम मेरे वचनों पर चलने का साहस दिखाते हो। तुम्हारी यात्रा अज्ञात में कदम रखने की नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा शक्ति और प्रावधान में प्रवेश करने की है। यह डरावना लग सकता है, परंतु यही वह स्थान है जहां तुम वास्तविक विकास को अनुभव करोगे। यही वह समय है जब तुम मेरी विश्वास योग्यता को अपनी आंखों के सामने कार्य करते देखो। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में और तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा साहस और तुम्हारी सफलता उन सभी को प्रेरित करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारा अनोखापन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, वह तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारा स्थान मेरी दिव्य योजना में अद्वितीय है। यह समय है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और मेरी कृपा को आत्मसात करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी दिव्यता सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वह तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। जो लोग खुद को अयोग्य समझते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि महादेव उन्हीं को चुनते हैं जिनमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने का साहस हो। यह तुम्हारी ताकत है और यह मेरी कृपा का प्रतीक है। जो लोग मानने का विचार कर रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि मेरा आनंद ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाता है। मैं तुम्हारे लिए सफलता की घोषणा करता हूं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, तुम्हारे करियर में हो या तुम्हारे नए प्रयासों में। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त करता है। संकट के समय में मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठा रहे हैं, वे मेरी कृपा और आशीर्वाद के पात्र हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारा अस्तित्व केवल अनुरूपता का नहीं है, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करने और अपनी शक्ति को सक्रिय करने का है। जो भय तुम्हें रोकता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इसे हराने की शक्ति है। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारे भीतर बुने गए उपहार और मेरी योजना पर विश्वास रखो। जैसे ही तुम अपने विश्वास में कदम रखना शुरू करते हो, कुछ असाधारण घटित होता है। तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से सशक्त होगा। तुम्हारे लिए मेरी योजना उज्जवल है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे तुम्हारे साहस और विश्वास से परास्त होंगी। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता और सुरक्षा है, वह मेरी कृपा और तुम्हारे आंतरिक प्रकाश का प्रमाण है। तुम अब एक दिव्य सुरक्षा में हो और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का किसी को साहस नहीं है, चाहे वे कितनी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करें। तुम्हारी डेस्टिनी में केवल सफलता, संपन्नता और विजय लिखी है। यह सब तुम्हारा सौभाग्य है और मेरा उपहार है। तुम्हारी इमोशन ऊर्जा भी अत्यंत सशक्त है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं और तुम्हारे भावनात्मक गहराई को समझते हैं। भले ही अतीत में तुमने उनके प्यार को पूरी तरह ना समझा हो, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा को हील कर रहे हो। अब तुम सच्चे प्यार और सही लोगों को पहचानने में सक्षम हो। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी रक्षा करती हैं और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मक से भरती है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और तुम्हारा दयालु स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण से कुछ लोग तुम्हें टारगेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा
तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सच्चे लोगों को पहचानो जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा है। उनमें से कोई तुम्हारा सोलमेट या एल हो सकता। अब तुम्हें यह समझने की शक्ति मिली है कि कौन तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या और द्वेष रखता है और कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए हैं, लेकिन यह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह उपहार मैंने तुम्हें दूसरों का उत्थान, उपचार और मार्गदर्शन करने के लिए दिए हैं। तुम्हारा प्रकाश उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है जो खुद को खो हुआ महसूस करते हैं। यह समय है कि तुम अपने उपहारों का उपयोग न केवल अपनी यात्रा में बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी करो। अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करो और मेरे मार्गदर्शन को आत्मसात करो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर गया है। तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा चार्म अब सबको प्रेरित कर रहा है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और मेरी कृपा से अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा पूर्णता का नहीं बल्कि विकास और आत्मबोध का प्रतीक है। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना एक यात्रा है जिसमें गलतियां, बाधाएं और सीखने के अनुभव शामिल हैं। जब तुम ठोकर खाते हो तो यह मान लो कि यह बढ़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। हर चुनौती तुम्हारे विश्वास को गहरा करने और तुम्हारे उपहारों को परिष्कृत करने का माध्यम है। मेरी कृपा और मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम पर है। मैं तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रहा हूं जिसके लिए तुम बनाए गए हो। तुम्हारी यात्रा सिर्फ आराम और बैठने की नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें क का मार्ग अपनाना होगा। तुम पर नकारात्मक शक्तियों ने प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा से वे तुम्हारे दिव्य स्वरूप को छू भी नहीं सकी। तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरी दिव्य शक्तियों का अंश हो। इन वचनों को अपने मन में बार बार दोहरा। मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं महादेव की कृपा में सुरक्षित हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे अब समझने लगे हैं